ठीक है, पोलिनोमियल रिग्रेशंस जिसको हम बहुत ही आसान 2 स्टेप्स में करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से हम कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा गिवन क्वेश्चन है कि x की वैल्यूज़ हमें प्रोवाइडेड है एंड y की वैल्यूज़ हमें प्रोवाइडेड है, और इधर से हम क्या कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज सुइटेबल्स। अब हमने कैसे पता लगाया कि हमारे पास x की पावर 2 आया है? हम देखेंगे कि हमारे पास जो y आ रहा है, y क्या आ रहा है कि x के क्रोस्पॉन्डिंग x का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 बनता है। इसलिए हमने इक्वल टू नहीं लगाया, अप्रॉक्सीमेटली लगाया कि नियरेस्ट ये हमारे पास कितना बनता है 16। ठीक है, 15 और 16 नियरेस्ट है तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली लगाया। सो क्वाड्रेटिक हमें पता चल गया कि x की स्क्वायर में आएगी। जब भी हमारे पास वैल्यूज x की पावर स्क्वायर में आती है तो हम क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास लेट सपोज इधर 3 की पावर्स में दिया होता है कि ये मूव कर रही है 3 की पावर, तो हम क्या करेंगे प्लस बीटा 3 एक्स की पावर 3। गॉट द पॉइंट। अभी हमें 2 की पावर में दिया हुआ है तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास बीटा की वैल्यू नहीं है क्योंकि x और y तो हमारे पास गिवन है पर बीटा की वैल्यूज नहीं है। बीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला जो कि आपने रिमेंबर करना है, बीटा इज इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज x माइनस इनवर्स x का ट्रांसपोज y। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। x का ट्रांसपोज x माइनस 1 ये इनवर्स एक अलग स्टेप में करेंगे एंड x का ट्रांसपोज y अलग स्टेप में करेंगे, देन दोनों को कंबाइन करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। x का ट्रांसपोज x इज इक्वल टू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होता है कि n e की समेशन x स्क्वायर्स। अब ये दो वैल्यूज हमने लिख दी, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इधर शिफ्ट करेंगे x और x स्क्वायर, फिर हम इसके आगे लगा देंगे x का क्यूब, देन हम इन दो लास्ट वैल्यूज को इधर शिफ्ट करेंगे, देन इसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे समेशन एक्स स्क्वायर। गॉट द पॉइंट। अब हम इसको देखते हुए कैसे हम एक्स ट्रांसपोज एक्स का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो n इधर क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज हमें कितने प्रोवाइडेड हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास n इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, इधर 4 इंसर्ट करेंगे, 4 इंसर्ट करके फिर समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स एंड एक्स स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो वाली चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं। हमें एक्स का समेशन चाहिए और स्क्वायर का समेशन चाहिए, क्यूब का समेशन चाहिए और क्यूब का एंड उसके क्वाड्रेटिक का, ठीक है। 4 का हमें वैल्यूज चाहिए। जैसे कि हमें एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब के वैल्यूज चाहिए थे, तो हमने क्या किया, जो एक्स की वैल्यूज हमें दी हुई थी और वाई की वैल्यूज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी वो लिखी हैं, और उसके बाद हमने एक्स का स्क्वायर फाइंड किया है। एक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह हम क्यूब फाइंड करेंगे एक्स का और एक्स का क्वार्टर फाइंड करेंगे, x की पावर 4 फाइंड करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। देन हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर और y को आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन सब वैल्यूज का हमने समेशन फाइंड करना है, इन सबको अपने कैलकुलेटर से प्लस कर लेना है। तो समेशन ऑफ x 10 आता है, समेशन ऑफ y हमारे पास 29, एक्स स्क्वायर 30, क्यूब हमारे पास 100। तो ये वैल्यूज हमें कैलकुलेटर से इजीली हासिल हो जाएंगे। देन हम क्या करेंगे कि इन तमाम वैल्यूज को इस मैट्रिक्स के हिसाब से इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो n हमारे पास क्या था 4, तो हमने 4 इंसर्ट कर दिया। देन हमारे पास समेशन x हमारे पास क्या था, समेशन x 10 आया। देन हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर हमने इंसर्ट कर दिया। देन वही हमारे पास सेम x समेशन x आएगा। देन हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर आएगा, समेशन एक्स क्यूब आएगा, देन समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब एंड समेशन एक्स की पावर 4 हमारे पास ये x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया x ट्रांसपोज x। गॉट द पॉइंट। देन हम फाइंड करते हैं x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल सा रूल्स होता है, समेशन y समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर y।
तो समीशन y हमने इधर फाइंड कर लिया 29, तो हम इधर लिख देंगे 29। समीशन एक्स वाई हमने फाइंड किया 96 गॉट द पॉइंट। एंड समीशन एक्स स्क्वायर एंड y हमने कैलकुलेट किया 338। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गए, x का ट्रांसपोज x एंड x का ट्रांसपोज y। अब हमने फार्मूले के मुताबिक, हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था कि x का ट्रांसपोज x का इन्वर्स लेना है। तो हमारे पास x का ट्रांसपोज x तो है पर इसका इन्वर्स नहीं है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल इन 2 स्टेप्स। तो इनको हम 2 स्टेप में सोल्व करेंगे। कैसे? हमारी शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए। हमारी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि फाइंड द x ट्रांसपोज x का इन्वर्स। एक तो आपके पास फार्मूला है कि आप इस इन्वर्स को एक डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और इसको सोल्व करने के बाद अलग से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, देन एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन आपके पास a इन्वर्स आ जाएगा। तो हम एज अ मैथमेटिशियन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जस्ट वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने क्या करना है कि हम शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे, हम कैलकुलेटर के जरिए इन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो हमने अपने कैलकुलेटर के अंदर हमारी ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर ली है। अब मैट्रिक्स के जरिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये मेरी आप प्लेलिस्ट में एक शॉर्ट वीडियो दी, या आप उससे सीख सकते हैं। तो हमने इसको इन्वर्स फाइंड करना है। हमने डाटा स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हम जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शन में जाने के बाद हमने ए मैट्रिक्स में फाइंड किया, देन हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को हम इधर लिख लेंगे। लिखने के बाद ये सेम एज इट इज़ हमने इधर वैल्यूज़ लिख ली हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमने करना है कि x ट्रांसपोज x का इन्वर्स फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद x ट्रांसपोज y जो हमने फाइंड किया था लाइक समथिंग 29, 96 एंड 335 गॉट द पॉइंट। इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल इन दोनों को हमने स्टोर करवा देना है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इस रोज को इस कॉलम को इस रोज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रोज को इस कॉलम से, इस रोज को इस कॉलम से। गॉट द पॉइंट। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हैं। जस्ट सिंपल हम इन वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे 29, देन हमारे पास 96, देन हमारे पास 338। गॉट द पॉइंट। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर वैल्यूज स्टोर हो गई है। गॉट द पॉइंट। देन हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में हमने डाटा स्टोर किया था, जो लास्ट टाइम हमारा आंसर आया था 1 के अंदर, तो हमने 1 इंसर्ट कर दिया। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने सेकंड वैल्यूज़ किस में इंसर्ट की है, हमने मैट्रिक्स बी के अंदर सेकंड वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। तो हम 0.4 पे बी को सिलेक्ट कर लेंगे। बी को सिलेक्ट करने के बाद हम 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हम इधर राइट कर लेते हैं। ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है हम इनको 1 बाई 1 लिख लेते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी आती तो आप क्या करेंगे कि मेरी प्लेलिस्ट में एक शॉर्ट वीडियो दी हुई है मल्टीप्लाई करने की, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कैलकुलेटर को यूजिंग करते हुए आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इधर से क्या फाइंड कर लिया कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बीटा नॉट की है, सेकंड वैल्यूज हमारे पास बीटा 1 की है, एंड देन 1 हमारे पास बीटा 2 की है। बीटा 0, बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इन वैल्यूज को हमने सेम हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करना है। बीटा 0, बीटा 1 और बीटा 2 की प्लेस में हमने ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी। तो दिस इज आवर पोलिनोमियल रिग्रेशन इक्वेशन। गॉट द पॉइंट। आई थिंक अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए।